रात के सन्नाटे में अजय अपने दोस्तों के साथ पुरानी हवेली के पास खड़ा था। इस हवेली की कहानियां गांव में मशहूर थीं। लोग कहते थे कि यहाँ रात में आत्माओं का बसेरा होता है। अजय के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह हवेली में जाकर कुछ समय बिताए। अजय अपने दोस्तों के सामने खुद को बहादुर साबित करने के लिए तैयार हो गया। अजय ने हवेली के भारी दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा और सर्द हवा थी। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और धीमे कदमों से आगे बढ़ा। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोगों की आंखें अजय का पीछा करती सी लग रही थीं। अचानक अजय को एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ हवा का असर है। अजय ने खुद को थोड़ा सहज किया और आगे बढ़ा। तभी उसे एक दरवाजा दिखा जो थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे को खोला। दरवाजे के पीछे एक और कमरा था, जिसमें एक पुरानी अलमारी रखी थी। अजय ने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन अलमारी का दरवाजा जाम था। तभी उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा था। अजय ने अलमारी को फिर से खोलने की कोशिश की और इस बार वह खुल गई। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, जो कोई भी इस डायरी को पढ़ेगा वह मेरी मौत का गवाह बनेगा। अजय की आंखें डर से फैल गईं। उसने डायरी फेंक दी और बाहर की तरफ दौड़ने लगा। बाहर जाने के रास्ते में उसे एक परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय ने अपने कदम तेज किए, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, दरवाजा बंद हो गया। अब अजय फंस चुका था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। अचानक अजय को याद आया कि हवेली के पीछे एक गुप्त रास्ता है, जिसके बारे में उसके दादा ने उसे बताया था। उसने उस गुप्त रास्ते को खोजने की कोशिश की। जैसे ही वह गुप्त रास्ते के करीब पहुंचा, उसे फिर से वही परछाई दिखाई दी। अब वह और करीब आ गई थी। अजय ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और गुप्त रास्ते में कूद गया। गुप्त रास्ते से बाहर निकलते ही उसने खुद को हवेली के बाहर पाया। उसके दोस्तों ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आए। अजय ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन दोस्तों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह हवेली में सिर्फ 5 मिनट ही रहा था। अजय ने अपनी घड़ी देखी, लेकिन उसकी घड़ी रुक चुकी थी। अब उसे समझ में आया कि हवेली में समय का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन असली डर तब आया जब अजय ने अपने हाथ की ओर देखा। उसकी कलाई पर वही डायरी का पन्ना चिपका हुआ था, जिस पर लिखा था, जो कोई भी इस डायरी को पढ़ेगा वह मेरी मौत का गवाह बनेगा। अजय ने पन्ना हटाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी त्वचा का हिस्सा बन चुका था। अब वह जान चुका था कि हवेली की परछाई ने उसे हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लिया था।